अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे जी एस्केप सीक्वेंस इन सी प्लस प्लस। एस्केप सीक्वेंस क्या होते हैं सी प्लस प्लस में? एस्केप सीक्वेंसेस आर स्पेशल कैरेक्टर यूज्ड टू कंट्रोल द फॉर्मेट ऑफ द आउटपुट। क्या करते हैं ये? आउटपुट जो होती है, जो कंसोल पे नज़र आ रही होती है, वो कंट्रोल करते हैं। ठीक है। दीज आर दी कैरेक्टर यूज्ड इन दी आउटपुट स्टेटमेंट एंड नॉट डिस्प्लेड इन दी आउटपुट। यूज़ तो होते हैं आउटपुट स्टेटमेंट में यानी सी आउट में, लेकिन वहाँ पे डिस्प्ले नहीं होते। कहाँ पे? कंसोल पे यानी मॉनिटर स्क्रीन पे। ठीक है। एन एस्केप सीक्वेंस बिगन्स विद बैकस्लैश के साथ ये स्टार्ट होते हैं। ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड एस्केप कैरेक्टर। और बैकस्लैश को क्या कहते हैं? एस्केप कैरेक्टर कहते हैं। The backslash causes an escape from the normal interpreting of the characters in C++। ठीक है। ये नॉर्मल इंटरप्रेटिंग से हट के कुछ काम करती है। क्या? बैकस्लैश। ठीक है। अब नीचे है हमारे पास एस्केप सीक्वेंस। सबसे पहले है बैकस्लैश ए, और ये किस लिए यूज़ होता है? अलार्म करने के लिए। और इसका पर्पज़ क्या है? यूज्ड टू प्ले अ बीप ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन। ये एक बीप प्रोड्यूस करता है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। तो हम डेव सी प्लस प्लस में चल के देख लेते हैं। कंट्रोल एन से किया मैंने न्यू प्रोग्राम, और यहाँ पे मैं एक स्टेटमेंट लिखती हूँ, आउटपुट स्टेटमेंट हेलो वर्ल्ड ही, और उसके अंदर बैकस्लैश ए लगाते हैं हम, और देखते हैं कि ये बीप प्रोड्यूस करेगा या नहीं। पहले कंट्रोल एस से अपना प्रोग्राम सेव कर लेंगे। ठीक है। आपने अपना प्रोग्राम सेव करना है। डेव सी प्लस प्लस में सेव किए बगैर प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट नहीं होते। ठीक है। तो अब हम करते हैं इसको रन, और ये बी प्रोड्यूस हुई। ठीक है। फिर से हम करके देखते हैं, तो ये बी प्रोड्यूस हुई है। ठीक है। और ये किससे हुआ है? बैकस्लैश ए से। अब कंट्रोल एस करके हम दोबारा चलाते हैं, तो अब बी प्रोड्यूस नहीं होगी। अब सिंपल सा प्रोग्राम हल होगा। ठीक है। एग्जीक्यूट होगा। आगे हम देखते हैं जी, बैकस्लैश बी है, और ये किस लिए यूज़ होती है? बैक स्पेस के लिए। यूज्ड टू इंसर्ट बैक स्पेस इन दी आउटपुट, यानी पिछला एक जो लेटर है, जो लेफ़्ट साइड पे एक कैरेक्टर है, उसको ये रेज़ करती है। ठीक है। यहाँ पे हम बैकस्लैश बी लिख लेते हैं, और बैकस्लैश बी लिख के हम करते हैं इसकी स्पेसिस को ख़त्म कर देते हैं, देखने के लिए कि इसकी ये वाकई वर्क करता है या नहीं। तो ये हेलो वर्ल्ड की जगह हेल वर्ल्ड आ गया है, और इसने क्या किया है? ओ को रेज़ कर दिया है। ठीक है। ये लेफ़्ट साइड पे जो एक कैरेक्टर है उसको रिमूव करती है। क्या? बैकस्लैश बी। अब हमने एक स्पेस दी है, कंट्रोल एस करके अब चलाया है, तो अब स्पेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। ओ ख़त्म नहीं होगा, क्या ख़त्म हो जाएगी? स्पेस ख़त्म हो जाएगी। ठीक है। तो ये कौन करता है? ये करती है बैकस्लैश बी, यानी बैक स्पेस। ठीक है जी। ये देखें, आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे इनके दरमियान जो स्पेस थी वो ख़त्म हुई है हेलो वर्ल्ड की। ठीक है। अगला हम देखते हैं जी, अगला कौन सा हमारा एस्केप सीक्वेंस है? अगला है हमारे पास बैकस्लैश एफ़। ये किस लिए यूज़ होता है? फॉर्म फीड के लिए। यूज्ड टू इंसर्ट अ ब्लैंक पेपर इन दी आउटपुट में एक ब्लैंक पेपर इंसर्ट करता है। ठीक है। ये भी हम डेव सी प्लस प्लस में करके देख लेते हैं कि क्या करेगा। यहाँ पे हम बैकस्लैश एफ़ लिख लेते हैं, कंट्रोल एस किया, और ये हमने जब एग्जीक्यूट किया तो ये छोटा सा सिंबल आपको नज़र आ रहा होगा। ये किस लिए आया है? ये बैकस्लैश एफ़ की वजह से आया है, फॉर्म फीड। ठीक है। अब हम अकेला बैकस्लैश एफ़ लिख के देखते हैं, कंट्रोल एस किया और इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखें आपके पास एक सिंबल आ जाता है। ठीक है। ये सिंबल क्या है? ये फॉर्म फीड है। ठीक है। बैकस्लैश एफ़ ये क्या है? ये सीक्वेंस है, एस्केप सीक्वेंस। ठीक है। उसके बाद है जी हमारे पास बैकस्लैश एन, और ये सबसे फेवरेट होता है सबका, और यूज़ भी सारे यही करते हैं। ये क्या करता है? न्यू लाइन को इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है, किसमें? आउटपुट में। ठीक है। ये भी हम करके देख लेते हैं। बैकस्लैश इसको हम रेज़ कर देते हैं, यहाँ पे कुछ और लिख लेते हैं, हेलो फ्रॉम कोड विद आमना। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, और यहाँ पे हम कहीं बैकस्लैश एन लगा लेते हैं,
और कंट्रोल एस किया। आपने कंट्रोल एस करते जाना है, साथ साथ कुछ भी करना हो सेव कर लेने, ठीक है। तो ये देखें, ये न्यू लाइन पे आमना आ गया, ठीक है। लिखा हमने एक ही स्टेटमेंट में है, यानी एक ही आउटपुट स्टेटमेंट है, तो बैकस्लैश एन की वजह से वो न्यू लाइन पे इंसर्ट हो गया, ठीक है जी। ये कौन करता है? बैकस्लैश एन। अब हम फ्रॉम के बाद लगाते हैं। अब देखते हैं क्या होगा। अब कोड विद आमना जो है वो नीचे वाली लाइन पे आ जाएगा और पहली लाइन पे हेलो फ्रॉम आएगा, ठीक है। ये हमारे पास बैकस्लैश एन की वर्किंग है। और अब हम अगली की वर्किंग देखते हैं। है जी हमारे पास बैकस्लैश आर, और ये कैरीज रिटर्न के लिए यूज़ होता है। और ये क्या करता है? यूज्ड टू मूव द कर्सर एट द बिगनिंग ऑफ द करंट लाइन। करंट लाइन के स्टार्ट पे ले आता है कर्सर को। ये भी हम डेव C++ में ही करके देखते हैं। यहाँ पे हम बैकस्लैश आर लगा देते हैं, कंट्रोल एस किया और इसको कर लेते हैं एग्जीक्यूट, ठीक है। रन किया तो जो देखें, जो हेलो फ्रॉम है वो रेज हो गया है, ठीक है। कोड विद आमना आ गया है और हेलो फ्रॉम ख़त्म हो गया है। तो ये क्या है? कैरी जो रिटर्न है, ठीक है। उसने नई लाइन जो है वो किधर से स्टार्ट कर दी है? कोड विद आमना से। उससे पहले बैकस्लैश आर है ना, ठीक है। तो ये कैरेज रिटर्न है। उसके बाद है जी बैकस्लैश टी, ये टैब के लिए यूज़ होता है। यूज्ड टू इंसर्ट अ टैब। फ़र्ज़ करें कि हम कहीं पे टैब लगाना भूल गए हैं, तो ये इंडेंटेशन के लिए भी यूज़ होता है। यहाँ पे हम बैकस्लैश टी लगा लेते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और अब इसको रन करवाते हैं। तो ये हमारे पास एक स्पेस आ गई है, ठीक है। ये क्या करता है? बैकस्लैश टी के ज़रिए होता है क्या भला? टैब, ठीक है। अगला है हमारे पास बैकस्लैश सिंगल कोटेशन। ये किस लिए यूज़ होता है? यूज टू डिस्प्ले सिंगल कोट, ठीक है। ये आउटपुट में इन दी आउटपुट हमने ज़रूर लिखना है, क्योंकि ये आउटपुट स्टेटमेंट में ही यूज़ होते हैं, ठीक है। क्या? एस्केप सीक्वेंसेस। तो ये भी हम डेव C++ में चल के करके देख लेते हैं। यहाँ पे बैकस्लैश लगा लेते हैं और सिंगल कोटेशन लगा लेते हैं। सिंगल कोटेशन, एक ही कोटेशन मार्क लगाना है आपने और दूसरा रेज़ कर देना है। और अब रन किया तो एक सिंगल कोट आ गया, ठीक है। कोड के ऊपर छोटा सा सिंगल कोटेशन आ गया होगा, आपको नज़र आ रहा होगा और उम्मीद है कि आपको समझ भी आ रहा होगा। उसके बाद है जी बैकस्लैश डबल कोटेशन। ये डबल कोट इंसर्ट करने के लिए यूज़ होता है किसमें? आउटपुट में, ठीक है। यूज्ड टू डिस्प्ले डबल कोट इन दी आउटपुट, ठीक है। आउटपुट में, आउटपुट कौन सी है? जो कंसोल पे यानी मॉनिटर स्क्रीन पे नज़र आ रही है, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे बैकस्लैश लगा के डबल कोटेशन लगा लेते हैं और सेव करके इसको करवाते हैं रन। तो यहाँ पे कोड के ऊपर छोटा सा डबल कोटेशन मार्क नज़र आ रहा होगा। ये हैं जी हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस। उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ़ी अमान अल्लाह।